बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन आपके सामने। साइन 15, कोस 15, टेन 15, हमने इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, लेकिन बगैर टेबल के इस्तेमाल किए। अच्छा जी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर 15 डिग्री है तो उसे आप 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 105 डिग्री है, उसे 60 जमा 45 लिख सकते हैं। आइए वैल्यूज कैलकुलेट। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस 15 को हम क्या लिख लेंगे? सिंपल साइन 45 माइनस 30 लिख लेंगे इसे हम। अब 45 में से 30 जब माइनस होगा तो आपके पास क्या इसका बनेगा? 45 में से 30 गया 15। अच्छा, अब यहाँ से ये काम शुरू हो जाएगा जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है? अगर नहीं याद तो लाजमी तौर पे याद कर लें। ये मैंने फार्मूले आप लोगों के लिए लिखे हैं, आइए देख लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी साइन कोस फिर कोस साइन। इसी तरह कोस के और टेन के फार्मूले हैं। अच्छा, कोस का फार्मूला देखेंगे तो कोस कोस साइन साइन, लेकिन साइन अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले के अंदर एक साइन होगा, दूसरा कोस होगा, दूसरा कोस होगा, फिर साइन होगा। साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। आइए इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो साइन अल्फा यानी साइन 45 कोस 30, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा कोस 45 साइन 30। नेक्स्ट फिर जो बात ज़हन में रखने वाली है, अब इनकी कीमतें हमें आनी चाहिए। साइन 45 की, कोस 30 की, साइन 30 की। आइए साइन 45 की कीमत और कोस 45 की कीमत, इन दोनों की कीमत हमेशा 1/2 का जज़र होती है। तो इसकी जहाँ पे भी 1/2 का जज़र लगा देंगे आप, और इसकी जहाँ पे भी 1/2 का जज़र लगा देंगे आप। कोस 30 की कीमत और साइन 30 की कीमत ये हमें नहीं। अब जिस बच्चे को नहीं याद, वो आइए याद कर लें। साइन 45 की 1/2 का जज़र, कोस 45 की 1/2 का जज़र। आइए थोड़ी सी कीमतें देख लेते हैं साइन 30 और कोस 30 की। अच्छा जी, साइन 30 की कीमत होती है 1/2। साइन 30 की जहाँ पे हम 1/2 लगा देंगे। कोस 30 की कीमत 3 का जज़र बटा 2, यानी कि ये लगा देंगे। आइए लगाते हैं। साइन साइन 30 की जहाँ पे 1/2 लगाएंगे और कोस 30 की जहाँ पे 3 का जज़र बटा 2। अब क्वेश्चन तकरीबन ये मजीद सिंपल हो गया है। ये 2 का जज़र 2 बटे में है, इधर भी 2, 2 का जज़र बटे में है। इसे आप सिंपल बाहर कॉमन निकालें। 1/2, 2 का जज़र, इसे आप बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2, 2 का जज़र नीचे से बाहर गया, इधर 3 का जज़र रह गया। माइनस 2, 2 का जज़र बाहर गया, इधर सिंपल 1 रह गया। यही आपका आंसर है। इसे आप बटे में लिख लें या ऐसे लिखा रहने दें। दैट इज़ योर आंसर। हाँ जी, पार्ट 2 बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 15 को वैसे ही लिख लेंगे कोस 45 माइनस 30। ये बात मैंने आपको ऊपर भी समझाई है कि साइन वाली दफा साइन कोस, कोस साइन आएगा, लेकिन कोस वाली दफा सिंपल। ये फार्मूला आप देख लें, यहाँ से फार्मूले आपको लाजमी याद होने चाहिए कि अगर कोस अल्फा माइनस बीटा है, वो बराबर होगा कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो दरमियान में जमा आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये बात आपने जहन में रखनी है। डियर स्टूडेंट, फार्मूले अगर नहीं तैयार तो कर लें, क्योंकि फार्मूलों के बगैर मैथ इजी नहीं है। कोस 45 कोस 30, अगर माइनस है तो जमा साइन 45 साइन 30।
अच्छा, ये बात मैंने पहले भी अर्ज की है, कोस 45 और साइन 45 इनकी कीमतें सेम होती हैं। इन दोनों की कीमतें 1/2 का जज़र होगा। यहाँ पे भी 1/2 का जज़र लगा दें। यहाँ पर भी 1/2 का जज़र लगा दें। बाकी कोस 30 की कीमत और साइन 30 की कीमत है। डियर स्टूडेंट्स, कोस 30 की कीमत क्या होती है? अभी हमने ऊपर लगा के हैं कोस 30 की, यहाँ पे 3 का जज़र बटा 2 लगाया था, तो यहाँ पे लगा दें आप। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये भी कीमतें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बटे में आपका 2 का जज़र है, बाहर निकालने उसे। अंदर क्या रह जाएगा? 3 का जज़र जमा, इधर से ये बाहर गया, जमा 1 रह गया। तो ये आपके पास, इसे आप मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक के मुताबिक आप लिख सकते हैं 3 का जज़र जमा 1 ओवर 2 का जज़र। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े ईज़ी हैं। आपको कीमतें याद होनी चाहिए, आपको सवालात खुद ब खुद आते जाएँगे। डियर स्टूडेंट, ये 10, 15 फाइंड करना है, वैसे ही लिख लिया 45 माइनस 30। तो 10 45 माइनस 30, 45 में से 30 गया 15। अब 10 वाला यहाँ पे सिंपली आप फार्मूला लगा दें। 10 का फार्मूला क्या है? ये चेक कर सकते हैं। tan अल्फा माइनस बीटा है, तो tan इसे भी मिलेगा, tan इसे भी मिलेगा, यानी tan अल्फा माइनस tan बीटा। tan इसे भी मिल गया, tan इसे भी मिल गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा। माइनस है तो प्लस लगाएंगे, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा को मल्टीप्लाई करके लिख दें। ये फार्मूले आप तैयार कर लें, अदरवाइज मैथमेटिक्स थोड़ा मुश्किल लगेगी आपको। तो लगाएं जी फार्मूला। tan 45 माइनस tan 30 ओवर, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 45 tan 30। डियर स्टूडेंट, आपको अगर कीमतें नहीं तैयार, आप कीमतें लाजमी तैयार कर लें, इन वैल्यूज को याद कर लें। tan 45 हमेशा 1 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। tan 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan 45 ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 होता है। और tan 30 जो है ये 1 ओवर अंडर रूट 3 होता है। कई बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे ये याद? मैंने याद की थी। तो आप tan 45 की जहाँ पे tan 45 की वैल्यू लगाएं। कितनी होती है tan 45 की वैल्यू? 1 माइनस tan 30 की कीमत 1/3 का जज़र ओवर 1 प्लस, यहाँ पे 1 आएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं, tan 30 की कीमत लगा दें 1/3 का जज़र। यहाँ तक कोई इशू यकीनन नहीं होना चाहिए। एलसीएम ले लें, 3 का जज़र ये इस 1 से ज़रब खाएगा, क्या बन जाएगा? सिंपल 3 का जज़र माइनस 1/3 का जज़र ओवर, अब ये 3 का जज़र इस 1 से ज़रब खाएगा, 3 का जज़र जमा ये 1/3 का जज़र। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र है। बचा गया आपके पास, बच गया है आपके पास आंसर आपका 3 का जज़र माइनस 1 ओवर 3 का जज़र जमा 1। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम 105 डिग्री वाले साइन, कॉस, टैन के क्वेश्चन करेंगे।